Hello everyone. Let's today talk about historical school of law and jurisprudence. See, we have already discussed the analytical school of law, जो बात करता है लॉ के प्रेजेंट फॉर्म की. इट सेज दैट लॉ शुड बी एनालाइज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म. और लॉ होता है जो सॉवरिन की कमांड के द्वारा दिया जाता है. लेकिन इसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में हिस्टोरिकल स्कूल को मानने वाले जूरिस्ट कहते हैं कि लॉ इज़ नॉट मेड बट इट इज़ फाउंड. और ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, सेंटिमेंट्स में, लोगों के रिलीजियस बिलीव्स में. और ऐसे जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जो लॉन्ग टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हें लॉ कहा जाता है. वो लॉ का शेप ले लेते हैं. इसी अप्रोच को मानने वाले डिफरेंट जूरिस्ट को हम पढ़ेंगे, जो हमें लॉ के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, जो हमें बताते हैं कि कौन से वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं और लॉ के क्या कॉन्सेप्शंस हैं. ओके, लेट्स लुक इनटू दैट. तो द मेन एक्सपोनेंट्स जो हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, वो हैं मॉन्टेस्क्यू, सेविग्नी, पुक्टा, सर हेनरी मेन एट्सेट्रा. मॉन्टेस्क्यू एक जूरिस्ट, जो हिस्टोरिकल जूरिस्ट हैं, ये फ्रांस के रहने वाले थे. सबसे पहले इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल के डेवलपमेंट को डिस्कस किया था. इन्होंने लॉ एंड सोसाइटी दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए ये बताया कि जो लॉ होता है या जो कस्टम्स होते हैं, वो टाइम एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, लोगों की जो नीड्स होती है, सोसाइटी की ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं और वो लॉ का शेप लेते हैं. उसके बाद में सेविग्नी, द नेक्स्ट जूरिस्ट, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस आर हाईली अप्रिशिएटेड इन द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ. इन्होंने वॉक्सकीज की थ्योरी दी थी. वॉक्सकीज का मतलब होता है वॉक्स प्लस कीज, ये 2 वर्ड्स को लेके बना है, जिसका मतलब होता है विल ऑफ द पीपल. ओके, तो उनका ये कहना था कि जो लॉ होता है वो कॉमन विल ऑफ द पीपल, यानी पॉपुलर कॉन्शियसनेस जो लोगों की होती है उससे बनता है. और जो लॉ होता है इट डेवलप्स ग्रेजुअली, स्लोली, जस्ट लाइक लैंग्वेज. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज प्रेवलेंट थी, धीरे धीरे प्राकृत आई, फिर पाली, एंड टुडे वी से हिंदी. तो इस तरह से धीरे डेवलपमेंट होता है. जैसे पहले हम ग्रामर सीखते हैं, फिर लेटर्स, एंड उसके बाद में वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस. इन द सेम वे जो धीरे धीरे सोसाइटी में जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब कुछ होते हैं, ये डेवलप होते जाते हैं, एंड अलॉन्ग विद टाइम इट टेक्स द शेप ऑफ लॉ. इस तरह से लॉ फॉर्मुलेट होता है. ठीक है, लेकिन उनकी जो थ्योरी थी उसे क्रिटिसाइज भी किया गया. जूरिस्ट ने ये बोला कि उस समय क्या था, जब ये जर्मनी के रहने वाले थे सेविग्नी, और जर्मनी उस वक्त डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था, तो वहाँ पर अलग अलग लॉज प्रेवलेंट थे. तो इसलिए उन्हें जो था सेविग्नी को रोमन लॉ बहुत अच्छा लगता था. एंड ही यूज्ड टू एडमायर कि जैसे रोमन लॉ कॉडिफाइड लॉ है, एक यूनिफॉर्म लॉ है, वैसा यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होना चाहिए. ही वांटेड टू इम्प्लीमेंट रोमन लॉ इनटू जर्मनी. तो इसको देखते हुए उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया कि इनकन्सिस्टेंसीज हैं उनकी थ्योरीज में, जहाँ एक तरफ वो कहते हैं कि लॉ पीपल के पॉपुलर विल से आता है, वहीं दूसरी तरफ वो जर्मनी में रोमन लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं. सेकेंडली, जैसे वही कहते थे कि पॉपुलर विल ऑफ द पीपल जो हैं उसी से लॉ बनता है, तो इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि पॉपुलर विल इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ मेकिंग द लॉ. जैसे कई बार जो जजेस लॉ देते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ जजेस जो भी डिसीजंस देते हैं, दैट इज़ फर्दर बीइंग फॉलोवर्ड बाय ऑल द लोअर कोर्ट्स. ओके, वो सब पे बाइंडिंग होता है. तो अगर हम खाली कस्टम मानेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं क्या वो लॉ नहीं है? तो इसलिए उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है. उसके साथ में थर्डली उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म था उनके अंदर, कि वो रिफॉर्म्स को अडॉप्ट नहीं करते थे, वो कोई नई चीज़ को अप्लाई नहीं करना चाहते थे. कि लेजिस्लेशन जो है टाइम टू टाइम, जैसे सोसाइटी की नीड्स चेंज होती है उसी तरह से लॉ में चेंजेस आना भी ज़रूरी है. वो चेंजेस ओनली रिफॉर्म्स के थ्रू आ सकते हैं. जैसे बॉन्डेड लेबर की जो सिस्टम था जिसमें स्लेवरी प्रैक्टिस की जाती थी, तो वो कब तक चलेगा? दैट वॉज अ वेरी क्रूअल प्रैक्टिस. सो अल्टीमेटली रिफॉर्म्स वर बीइंग मेड थ्रू लेजिस्लेशन. उसे प्रोहिबिट किया गया. सती सिस्टम, उसे देखें हम तो काफ़ी समय तक वो सोसाइटी के अंदर प्रेवलेंट था, तो वो क्या पॉपुलर विल हो गया? नो, दैट वाज अ क्रूअल प्रैक्टिस एंड दैट नीडेड टू बी रिमूव. सो सती प्रोहिबिशन एक्ट ला गया. डाउरी सिस्टम हमारे यहाँ प्रेवलेंट था, अगेन उसके लिए डाउरी प्रोहिबिशन लिया है. और रिसेंटली
ट्रिपल तलाक, उसे रोकने के लिए ट्रिपल तलाक एक्ट लाया गया। तो इसीलिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, बट ओवरऑल सेविग्नी is highly appreciated for his contributions in historical. So stay tuned. We'll discuss in the next lesson about Sir Henry Maine. Okay, bye-bye.